हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका अपना जाना पहचाना डॉक्टर अशोक कुमार, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक, लुवास अर्थात हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार, संस्थापक एवं संचालक, भारतवर्ष की नंबर 1 मशरूम स्पान प्रयोगशाला सनोवी मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर 1064 गांधी आश्रम नरेला दिल्ली। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपको इसमें आप जानते हैं, हम एक ये वीडियो सीरीज चला रखी है, चैनल चला रखा है, और आज हम आए हैं जहां मैं काम किया करता। आप देख रहे होंगे पीछे बोर्ड पे कृषि विज्ञान केंद्र जगदीशपुर सोनीपत। जी हाँ दोस्तों, मैं यहीं काम किया करता और यहीं पे मैं एक वैज्ञानिक के तौर पे पशु विज्ञान के स्पेशलिस्ट के रूप में रहा था। और काफ़ी साल, मेरी 34 साल की नौकरी में मैं यहाँ पे कम से कम भी 20-22 साल, 25 साल के करीब रहा हूँ सोनीपत में। और जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे मेरे पास पशुपालन का मतलब डेयरी, पोल्ट्री, पिगरी का चार्ज तो था ही था, साथ में मेरे पास यहाँ पे मशरूम उत्पादन का और केंचुए पालन के बारे में भी मेरे पास इसके चार्ज थे, और मैंने यहाँ काफ़ी सारी ट्रेनिंग किसानों को दी है। तो दोस्तों, मैं आपको इस दफ्तर के बारे में बता दूं, ये कृषि विज्ञान केंद्र हैं। आप जानते होंगे, हर ज़िले में भारत सरकार ने या इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने, ICAR ने, या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जो भी आप कहना चाहो कह सकते हो, उसने सारे देश में हर ज़िले में एक एक कृषि विज्ञान केंद्र बना रखा है। और इन कृषि विज्ञान केंद्रों में कृषि के विभिन्न क्षेत्रों के अलग अलग विषय विशेषज्ञ हैं। जैसे कोई एग्रोनॉमी का है, कोई सॉइल साइंस का है, कोई हॉर्टिकल्चर का है, कोई वन विभाग का है, कोई मछली पालन का है। तो इस तरह से एक एक कृषि विज्ञान केंद्र में 7 से 9 विशेषज्ञ बैठे पाएंगे, आपको यहाँ मिलेंगे। और कोई भी किसान अपने ज़िले का वहाँ इनके पास जाके आप इनसे जानकारी ले सकते हैं। इन कृषि विज्ञान केंद्रों का जो काम है, ये किसानों को तकनीकी जानकारी देना, उनको सलाह मशवरा देना। और ये जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं, 2-3 को छोड़ के सारे लगभग कम से कम 50 एकड़ ज़मीन इनके पास है। और इसमें ये समय समय पर अपने विभिन्न ट्रायल लगाते हैं। कई कृषि विज्ञान केंद्रों में डेयरी भी खुली हुई है, कई जगह मछली पालन का भी काम दिखाया गया है, कई जगह भेड़ पालन वगैरह का भी काम दिखाया गया है, तो कई जगह हॉर्टिकल्चर और वानिकी का भी काम दिखाया गया है। और ये इनका काम होता है कि ये आपको पहले अच्छी जानकारी दें, आपको समय समय पर आपको तकनीकी सलाह दें, और समय समय पर यहाँ पर किसानों के लिए और युवाओं के लिए, बेरोज़गारों के लिए, महिलाओं के लिए हर तरह के जो है ना ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं। इसका क्या है कि ये जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं, 2-4 को छोड़ के बाकी सभी कृषि विज्ञान केंद्र जहाँ उन स्टेट्स के जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, जैसे ये हमारा कृषि विज्ञान केंद्र जो हरियाणा में है, ये सारे के सारे आपके हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के अंडर आते हैं। वहीं से इनके स्पेशलिस्ट वगैरह या टेक्निकल जो कंट्रोल है वो उनके हाथ में है। बाकी पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से, ICAR से, वहाँ से आता है, और ये इसके दोनों के सहयोग से चलता है। तो मेरा आपसे गुजारिश है कि अगर आपको किसी भी किस्म की जानकारी चाहिए तो आप यहाँ के इनके विशेषज्ञों से मिल सकते हैं। अगर बाई चांस कहीं आपके मशरूम का या जिस विषय के बारे में आप जानकारी लेना चाहें उनके विशेषज्ञ ना हो, तो उनकी जिम्मेदारी है, उनका जो इंचार्ज हैं, कोऑर्डिनेटर जिसे बोलते हैं, या संयोजक या समायोजक कह सकते हैं, या चीफ साइंटिस्ट भी कई जगह कहते हैं, उनसे आपको, तो वो अपने कृषि विश्वविद्यालय से जो स्पेशलिस्ट होगा, जो डिपार्टमेंट उस पर काम करता होगा, वहाँ से टेलीफोन करके जानकारी लेंगे और आपको अच्छी से अच्छी सही जानकारी आपको मिल सकती है। तो दोस्तों, मैं इसी उसमें कृषि विज्ञान केंद्र में काफ़ी साल रहा। मेरी जो 34 साल की नौकरी थी, 34 साल में से ये समझिए कि कम से कम 24-25 साल की नौकरी यहीं इस कृषि विज्ञान केंद्र की है। पहले ये कृषि ज्ञान केंद्र हुआ करते, उसके बाद ये कृषि विज्ञान केंद्रों में बदल गए, और मैं यहीं पे काम करता हूँ। आपके यहाँ भी हर ज़िले में है। अब अगर कोई लेटेस्ट ज़िला बना है तो हो सकता है वहाँ पे ना हो। अब काफ़ी दिनों के बाद फिर जैसे ही हमारी जो कृषि विश्वविद्यालय था, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार, उसका बाइफर्केशन हो गया, और उसमें से एक यूनिवर्सिटी लुवास, जिसका मैं जिक्र करता रहता हूँ, मतलब एनिमल साइंस का और वेटरनरी साइंस का, उन दोनों कॉलेजों को मिला के अलग से एक यूनिवर्सिटी बनाई गई, जिसका नाम दिया गया लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज। तो उसमें मैं फिर यहाँ से चला गया था। इसीलिए मैं आपको इंट्रोडक्शन में कहता हूँ
कि लुवास से मैं रिटायर हुआ था और आजकल हमारे यहाँ पंजाब में तथा हरियाणा में जैसी यूनिवर्सिटी बनी, क्योंकि वहाँ पंजाब में भी अलग यूनिवर्सिटी बन गई है वेटनरी की, पशुपालन की, और यहाँ हमारे हरियाणा में भी अलग यूनिवर्सिटी बन गई है। तो इनके लिए अब अलग से पशु विज्ञान केंद्र भी खोल दिए गए हैं। यहाँ पे सोनीपत में भी पशु विज्ञान केंद्र खोल रखे हैं। किसी दिन चलेंगे तो मैं आपको वहाँ पशु विज्ञान केंद्र का भी दौरा कराऊंगा। और ये यहाँ का था। आप देखो कि यहाँ कितनी बड़ी बिल्डिंग है, यहाँ सब अलग अलग विशेषज्ञ बैठे रहते हैं। इधर की तरफ हमारा, इधर आना भाई जरा, ये सामने उधर ट्रेनिंग हॉस्टल और ट्रेनिंग वो बनाए हुए है, वो दिखाओ जी, ट्रेनिंग कैंपस जो है। आगे चलें। वो सामने लाल सी जो बिल्डिंग है वो बनी हुई है। तो यहाँ पे जो है ना ट्रेनिंग, आज भी एक ट्रेनिंग आई हुई है यहाँ पे ड्रोन के संदर्भ में। तो इसमें आने लग रहे हैं लोग बाग, एक ट्रेनिंग यहाँ करेंगे। देखो कुछ आदमी आ भी दिए हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि आपके यहाँ भी ये कृषि विज्ञान केंद्र हैं और लगभग हर ज़िले में है। शायद ही 5-7 डिस्ट्रिक्ट बच रहे होंगे सारे देश में जहाँ ये कृषि विज्ञान केंद्र ना हो। इनके पास अपनी कई जगह जो है सॉइल टेस्टिंग की लैब भी है। जैसे आपको कहते हैं ना कि आप अपना कंपोस्ट वगैरह चेक करा सकते हो या फर्टिलाइज़र वगैरह चेक करा सकते हो कि वो आपको ठीक क्वालिटी का मिला है कि नहीं, कंपोस्ट आपका ठीक बना है कि नहीं। तो जहाँ पे इनके उसमें ये सॉइल टेस्टिंग लैब हो, मृदा विज्ञान की लैब हो, प्रयोगशाला हो, तो वहाँ आप इससे ये भी चेक करा सकते हैं। जैसे आपके वहाँ क्या कहते हैं बरेली में IVRI में ये कृषि विज्ञान केंद्र, तो वहाँ पे आप एनिमल फीड टेक्नोलॉजी की एक लैब है, वहाँ जाकर आप अपना कंपोस्ट वगैरह भी चेक करा सकते हैं। इसी तरह से खागा जो हमारा सेंटर है, जैसा कि आप जानते हो, खागा में फतेहपुर ज़िले में एक कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ पे भी आप करा सकते हो। और इनके साथ साथ आप इनकी पूरी फैसिलिटीज़ जो आपके स्टेट के बढ़िया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, कृषि विश्वविद्यालय हैं, उनसे ये जुड़े हुए हैं, वहाँ की भी सेवाएं आप इनके साथ साथ ले सकते हैं। और ये सब सेवाएं फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में। तो आप इनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाओ। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया, मैंने यहाँ 34 साल की मेरी नौकरी है। 34 साल में से लगभग 22-24 साल के करीब मैंने इसी कृषि विज्ञान केंद्र सोनीपत में ही काम किया है। और आप जानते हो कि हरियाणा में सबसे पहले जो मशरूम आई थी वो यहाँ सोनीपत से ही आई थी, और सोनीपत के बाद फिर ये सारे हरियाणा में फैली, आपका जो है पंजाब वगैरह में, और फिर आपके उत्तर प्रदेश में भी गई। और यहीं से एक्चुअली में अगर कहा जाए तो सोनीपत ज़िला जो है ना आपके उत्तर भारत का जो है मशरूम का जनक है। और उसमें बहुत कुछ हिस्सा हमारे यहाँ इसका कृषि विज्ञान केंद्र का, और आपके यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, एक दिन आपको डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर में भी ले जाकर आपको दिखाएंगे, वहाँ से ही मुलाकात कराएंगे। उनका जो जिला उद्यान अधिकारी है उससे भी आपकी अगर हो सके तो मैं बात कराऊंगा कि उनके पास क्या क्या स्कीम है, वो आपको किस तरह से मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अब हम यहीं विराम देना चाहेंगे। तो आशा है आप इस वीडियो को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट हो, तो वो आप हमें दें। और किसी भी किस्म की जानकारी के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, या मेरे जो केंद्र हैं बरेली और खागा में, वहाँ से भी आप जानकारी ले सकते हैं। वो भी जो है ना आपको पूरी जानकारी देंगे। अगर उनको कोई दिक्कत होगी तो वो मेरे से बात कर लेंगे, ताकि मैं आपको जानकारी उनके द्वारा दे सकें। क्योंकि कई बार हमारा आपका जो है संपर्क सूत्र भाषा के आदान प्रदान की वजह से गड़बड़ रह जाता है। तो इसीलिए हमने आपके वहाँ बरेली में और खागा में वहाँ पे आदमी बैठा रखे हैं और अपने सेंटर खोल रखे हैं, ताकि आप उन्हें अपनी लोकल भाषा में बता दें और वो मुझे आपकी समस्या बता दें, मैं उनको बता दूं, तो वो आपको आपकी भाषा में आपका समस्याओं का निराकरण कर सकें और निदान कर सकें। तो दोस्तों टाटा, बाय बाय, नमस्कार।